But please remember, every woman, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? दोस्तों, अब वो दिन दूर नहीं जब पत्नी किसी और की होगी और उसकी मांग में सिंदूर मोदी का होगा। जी हाँ, चौंकिए मत। अब मोदी जी ने अपने नाम से महिलाओं के लिए सिंदूर बंटवाना शुरू कर दिया है, एक ऐसे ऑपरेशन के नाम पर जिसे भारतीय जनता पार्टी ने वोट की फसल काटने के लिए शुरू किया था, लेकिन वो आज उनके गले की फांस बनता नजर आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की नसों में लहू नहीं, गर्म सिंदूर बह रहा है। ये लाइनें हवा में नहीं कही गई हैं दोस्तों, बल्कि बिहार से लेकर बंगाल तक मचा बवाल इसकी गवाही दे रहा है। इन दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर को एक चुनावी हथकंडे के तौर पर वोट के बाजार में बेचने को उतर चुके हैं। लेकिन इस बार उनका दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और अब की बार इस पूरे सियासी ड्रामे के केंद्र में है एक ऐसी नेता जो जब धज्जी उड़ाने पर आती हैं तो सामने वाले की शक्ति और सामर्थ्य की परवाह नहीं करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की फायर ब्रांड मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने भाजपा के घर घर सिंदूर भेजने के अभियान को सीधे सीधे हिंदू धर्म, सिंदूर से जुड़ी मान्यताओं और सबसे महत्वपूर्ण महिला आत्मसम्मान पर करारा हमला करार दिया है। उन्होंने सीधे मोदी जी से पूछा, हमारे देश की महिलाएं सिर्फ अपने पति के नाम का सिंदूर लगाती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भी किसी महिला को भेजे गए सिंदूर को स्वीकार करने का मतलब होता है उसे पति के तौर पर स्वीकार करना। मोदी कौन होते हैं उन्हें सिंदूर भेजने वाले? यह सिर्फ एक बयान नहीं था दोस्तों, ये था नरेंद्र मोदी की सबसे कमजोर नस पर ममता बनर्जी का करारा वार। उन्होंने भाजपा का चेहरा लाल कर दिया। बंगाल की मुख्यमंत्री ने पूछा कि अगर सचमुच में नरेंद्र मोदी को सिंदूर की इतनी ही चिंता है, सुहाग की इतनी ही फिक्र है, उसकी धार्मिक परंपरा और महिलाओं का इतना ही सम्मान है, तो इसकी शुरुआत उन्हें कहीं और से करनी चाहिए। But please remember, every woman, they have a respect. They take sindoor from their husband. But PM Modi is saying just like, you are not the husband of everybody. Why you are not giving sindoor to your Mrs. first? ये प्रहार सीधे सीधे मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन पर था दोस्तों। और दोस्तों, इसका असर आप देख सकते हैं भाजपा का तिलमिलाना, जो कि स्वाभाविक था। सिंदूर बांटने को लेकर ममता बनर्जी इस कदर बिफरी हुई थी कि अपने क्रोध में वो बीजेपी और प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए उन्हीं की शैली पर उतर आई। तो आप एक काम कीजिए, एक दिन आपका इतना हिम्मत है तो एक टीवी का आसन में बैठिए, सरासरी प्रधानमंत्री का और हम का लड़ाई होगा। आपको जो जो सब्जेक्ट है आप टेलीप्रॉम्प्टर भी ले आ सकते हैं। ममता बनर्जी के निशाने पर सिर्फ नरेंद्र मोदी थे और भाजपा की घर घर सिंदूर भेजकर वोट हथियाने की रणनीति भी। लेकिन सिंदूर को लेकर हिंदू धर्म की मान्यताएं उनके ही गले की फांस बन गई हैं। अब भाजपा को समझ नहीं आ रहा है कि वो इस धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ के आरोप का जवाब कैसे दे। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी दोस्तों। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर मोदी सिंदूर और सुहाग को लेकर इतने ही फिक्रमंद हैं तो उन लोगों ने, जिन लोगों ने पहलगाम में 36 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा, उनके आगे नरेंद्र मोदी इतने लाचार, इतने बेबस और इतने दीनहीन की तरह क्यों पड़े हुए हैं? उन्हें पकड़ते क्यों नहीं? दोस्तों, जब ममता बोलती हैं तो फिर क्या क्या बोल जाएंगी, इसे लेकर उनके विरोधी हमेशा दहशत में रहते हैं। इस बार तो उन्होंने मोदी पर सीधे तोहमत जड़ दी कि वह अमेरिका के आगे भीगी बिल्ली बने हुए हैं। उन्होंने कहा, दिखाने के लिए मोदी इतना बड़ा नेता है, अमेरिका के सामने बोलने में 1 सेकंड में चुप हो जाते हैं। तो कहिए जो हमारा सिंदूर ले लिया, जो बहनों को और जंगी को आज तक आप पकड़ाया,
आज तक उसको अब मारा, आज तक कोई देख पाया? दिखाने के लिए इतना बड़ा नेता है, अब अमेरिका बोलने से 1 सेकंड में चुप हो जाता है। ममता बनर्जी ने मोदी के सिंदूर वितरण अभियान को भी हिंदू महिलाओं के आत्मसम्मान पर करारा हमला करार दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट के लिए इतना नीचे गिर चुकी है कि वह महिलाओं की गरिमा तक को कलंकित करने से नहीं चूक रही है। लेकिन जानते हैं ममता बनर्जी के इस कदर नाराज होने का कारण क्या है? दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ में है बंगाल के अलीपुरद्वार से एक जनसभा, जहां नरेंद्र मोदी के सामने ही केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार ने कह दिया कि जिस तरह मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर किया वैसे ही ऑपरेशन बंगाल करेंगे। ममता ने कहा कि मोदी के सामने पूरे बंगाल की तुलना आतंकवादियों से की गई और वह चुपचाप देखते रहे। आपने हमें जवाब देने के लिए मजबूर किया है। दोस्तों, यह मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है। ममता ने मोदी को खुली चुनौती देते हुए एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि अगर हिम्मत है तो अभी चुनाव करा लीजिए बंगाल में, हम डरने वाले नहीं हैं, जनता का सामना कीजिएगा। काल इलेक्शन करके करिए, हम तैयार है, सब एजेंसी तो उनका हाथ में है। मोदी पर हमला बोलते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि आप क्या सिंदूर के सम्मान की बात करते हो? आपका नेता तो रोड पर ही ब्लू फिल्म बनाने लगता है। असल में आप झूठ के सौदागर हैं जो वोट हासिल करने के लिए किसी भी हद पर उतर सकता है। दोस्तों, ममता बनर्जी के इस हमले की गूंज पूरे उत्तर भारत में सुनाई दे रही है, क्योंकि सिंदूर को लेकर जो नैरेटिव नरेंद्र मोदी और भाजपा ने बनाना शुरू किया था वह अब उसी के लिए बोझ बन गया है। और बात वहां तक आ गई है जहां सिंदूर वितरण को सामान्य हिंदू मान्यताओं के साथ खिलवाड़ की तरह देखा जाने लगा है। साधारण लोग भी कह रहे हैं कि हिंदू महिलाओं के लिए किसी गैर मर्द की तरफ से सिंदूर भेजा जाना उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ है। हालांकि इसके जवाब में भाजपा ने ममता पर पलटवार तो किया है, लेकिन सिंदूर वितरण के जरिए नारी गरिमा के साथ खिलवाड़ पर बीजेपी फंसा हुआ महसूस कर रही है। खासकर नरेंद्र मोदी पर उठाए गए सवालों से वो बेहद ही असहज हो उठी है। दोस्तों, अभी तो सियासत का सिंदूर खेला ही शुरू हुआ है। एक बार फिर से भाजपा बंगाल के मिजाज को समझ पाने में फिसड्डी साबित हुई है। वह यूपी की तरह बंगाल को साधना चाहती थी, लेकिन वह भूल जाती है कि बंगाल की महिलाएं सचमुच में बहुत सजग, सचेत और अपनी अस्मिता को लेकर जागरूक हैं। उन्हें वोट की पुड़िया में लपेटकर सिंदूर भेजना मोदी के लिए सेल्फ गोल का सबब बन जाएगा। यह बात अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। यह सिर्फ सिंदूर नहीं, यह आस्था का प्रश्न है, महिला सम्मान का प्रश्न है और बंगाल की आत्मसम्मान का प्रश्न है। तो दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर बीजेपी को कितना भारी पड़ेगा यह तो आने वाला चुनाव ही बताएगा। लेकिन एक बात तो साफ है, ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा की ऐसी घेराबंदी की है जिससे निकलना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल। और ऐसी ही तीखी और रोचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।